यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ गए साइंस के सामान्य विज्ञान के 50 बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी बिल्कुल नए आए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो 30 लाइए। और जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टारगेट है आपका 40 प्लस लाना है। आपको नंबर 50 में से 40 प्लस यदि सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्यूज अच्छे आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त, थोड़ा सा हम पे भी उपकार कर दो, एक लाइक जरूर कर देना क्वेश्चन यदि अच्छे लगे तो। पहला क्वेश्चन, वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त गैस कौन सी है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। यहां से आंसर हो जाएगा वनस्पति घी में आपका हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, आरएन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक चिन्ह है? आरएन बताइए। ऑप्शन है आपके पास रेडियम, रेडॉन, रेनियम या फिर रदनियम। तो आरएन से डिनोट होता है आपका रेडॉन। ऑप्शन नंबर बी रेडॉन के लिए होता है आरएन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्न तत्वों में सबसे अधिक आयनिक ऊर्जा किसकी होगी? हाइड्रोजन नहीं, लिथियम भी नहीं, सोडियम भी नहीं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी हीलियम सही आंसर हो जाएगा। हीलियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अक्रिय गैसों का आयनन विभव कैसा होता है? तो अक्रिय गैसों का आयनन विभव यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चूंकि अक्रिय गैस है तो ऐसा नहीं है कि शून्य होगा, उच्च होता है। ऑप्शन नंबर सी उच्च यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है बताइए? तो आंतरिक संक्रमण तत्व टोटल जो है आपके 28 होते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या 28। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। NaCl में निम्न में से कौन सा बंध उपस्थित होता है बताइए? तो NaCl में यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका NaCl के लिए ऑप्शन नंबर डी आयनिक बंध उपस्थित होता है NaCl में। आयनिक बंध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एथीन निम्न में से किस प्रकार का यौगिक है बताइए? त्रिबंध, एकल बंध, द्विबंध या उप संयोजक बंध। तो एथीन जो है वो आपका त्रिबंध टाइप का है। ऑप्शन नंबर ए त्रिबंध प्रकार का यौगिक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन में पूछा गया एथिलीन एक डैश अणु है। तो एथिलीन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय अणु नहीं, आयनिक भी नहीं, सहसंयोजक भी नहीं। एथिलीन एक अध्रुवीय अणु है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल निम्न में से किसके साथ क्रिया नहीं करता बताइए? सोना, कॉपर, जिंक या आयरन मतलब लोहा, किसके साथ जो है क्रिया नहीं करेगा? तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गोल्ड के साथ नाइट्रिक अम्ल नहीं करता, बाकी सबके साथ क्रिया कर सकता है, कॉपर, जिंक और आयरन के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सेव में उपस्थित होता है? सिट्रिक, एसिटिक, मैलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सेव में आपका मैलिक अम्ल उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, मैलिक अम्ल। अम्ल डैश लिटमस पेपर को डैश में बदल देता है, बताओ क्या है इसका सही आंसर? तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नीले लिटमस पेपर को अम्ल एसिड लाल लिटमस पेपर में बदल देगा। निम्नांकित में से कौन सदिश राशि नहीं है? जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में क्या है? संवेग, विस्थापन, आघूर्ण या फिर गति। तो आपको बता दें यहां पर संवेग एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, आघूर्ण भी एक सदिश राशि है, गति सदिश राशि नहीं है। गति किसी भी दिशा में हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव गति जो है, आगे भी जा सकते हो फिर आप लौट के पीछे भी आ सकते हो, किसी एक। ऑप्शन नंबर डी गति सदिश राशि नहीं है, याद रखना। निम्नांकित में से क्या विद्युत चालक है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, रबड़ विद्युत चालक नहीं है, शुद्ध जल भी नहीं है, बेंजीन भी नहीं है, नमकीन जल एक शुद्ध चालक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अति चालकों की चालकता क्या होती है बताइए? शून्य, अनंत, कम या फिर अधिक। तो जो अति चालक होते हैं उनकी चालकता जो है अनंत होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर अनंत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अति चालकों के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत तथा चुंबकत्व में संबंध किसने स्थापित किया था? मैक्सवेल, डीजल, माइकल फैराडे या वोल्टा। विद्युत और चुंबक मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में, तो ये जो श्रेय जाता है ये जाता है माइकल फैराडे जी को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा की मानक SI इकाई क्या है? तो ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें मापा जाता है बताइए? जूल, न्यूटन, कैलोरी या केल्विन। तो ऊष्मीय ऊर्जा जूल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए जूल यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, जूल। अगला क्वेश्चन देखिए, जेट वायुयान में डैश ऊर्जा होती है। जेट वायुयान जो जाते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होती है बताइए? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वायु ऊर्जा या फिर गतिज और स्थितिज दोनों। तो जेट वायुयान में ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा भी होती है, स्थितिज ऊर्जा भी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए।
किलोवाट घंटा इकाई किसकी है बताइए? ऊर्जा, क्षमता, विद्युत आवेश या फिर विद्युत धारा? तो किलोवाट घंटा जो इकाई है वो इकाई है आपकी क्षमता की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी। क्षमता की इकाई है किलोवाट घंटा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ध्वनि वायु से जल में संचार करती है तो कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती? यदि ध्वनि आपकी वायु से जल में करेगी तो एक चीज परिवर्तित नहीं होगी, आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी चीज परिवर्तित हो जाएंगी, वेग, तरंगदैर्घ्य और आयाम तीनों चीज बदल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपन की उत्पत्ति का कारण बताइए क्या होता है? जो कंपन होती है, वाइब्रेशन होता है, उसका उत्पत्ति का कारण क्या है? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर डॉपलर प्रभाव? तो जो कंपन होता है ना वो व्यतिकरण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। व्यतिकरण का रोल रहता है कंपन में। अगला क्वेश्चन देखिए, नर युग्मकों को कहा जाता है क्या? तो नर युग्मकों को कहा जाता है शुक्राणु, यहां पर ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किस औषधि का उपयोग मधुमेह प्रतिरोधी दवा के रूप में किया जाता है? तो मधुमेह प्रतिरोधी दवा के रूप में इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिए हैं, मेटफॉर्मिन ऑप्शन नंबर ए, इसका यूज किया जाता है मधुमेह प्रतिरोधी दवा को बनाने के लिए। पक्षियों में फैलने वाले H5N1 विषाणु की खोज सबसे पहले कब हुई थी बताइए? पक्षियों में जो फैलता है तो इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1997 ईस्वी में। सीधे याद कर लो, सन याद कर लेना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको सीधे आ जाएगा। कई लोगों को ये सन पता नहीं होगा मेरे हिसाब से। टाइफाइड ज्वर किसके द्वारा होता है बताइए? विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर एलर्जी? तो जो टाइफाइड होता है ना वो होता है आपको जीवाणुओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है टाइफाइड, सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? मधुमेह, डिप्टीरिया, गाठिया या फिर कैंसर? तो ये होता है डिप्टीरिया, ये फैल सकता है, ऑप्शन नंबर बी संक्रामक रोग है ये। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पीलिया किस अंग में खराबी व विकार आने से होता है? पीलिया कब होगा? जब आंत में खराबी आएगी, यकृत में, आमाशय में या फिर अग्नाशय में? तो पीलिया रोग होगा जब आपकी यकृत में खराबी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। यकृत में खराबी आने से पीलिया रोग हो सकता है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणु क्या है? कोशिकीय है, अकोशिका है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय? विषाणु की बात हो रही है तो विषाणु जो है अकोशिका है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा विषाणु के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नींद की बीमारी किसकी वजह से होती है? क्या हो जाएगा नींद की बीमारी के लिए सही आंसर? तो नींद की बीमारी के लिए ट्रिपनोसोमा, ऑप्शन नंबर डी, इसकी वजह से होती है आपको नींद की बीमारी, ट्रिपनोसोमा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मानवीय अवशेषी अंग नहीं है बताइए? मानवीय अवशेषी अंग कौन सा नहीं है? तो आपको बता दें थायराइड ग्रंथि मानवीय अवशेषी अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथि यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का प्रजनन, प्रबंधन, पालना उनको, वो कहलाता है, उनके बारे में अध्ययन करना, एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। हार्मोन का प्रकार क्या है बताइए? हार्मोन का प्रकार इनमें से क्या है? साइटोसिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन या फिर पेपरिन? तो हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हार्मोन का ऑक्सीटोसिन प्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अनऑक्सीकृत रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती है? तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल इजी है, तो शिराएं जो होती हैं वो ले जाती हैं शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक, और हृदय से शरीर के सभी भागों में कौन सी ले जाती है? धमनियां। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय का दायां भाग कैसा रक्त ग्रहण करता है? यह भी आपको पता है क्या? अशुद्ध, शुद्ध, मिश्रित? तो भैया दायां भाग ग्रहण करेगा अशुद्ध रक्त, ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शिराओं से आने वाला रक्त, याद रखिएगा, क्योंकि शिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूण का एलेंटोज किसमें सहायक होता है? तो भ्रूण का एलेंटोज, यहां पर ऑप्शन है आपके पास उत्सर्जन, श्वसन, संरक्षण या पाचन? तो सही आंसर है आपका उत्सर्जन में सहायक होता है एलेंटोज भ्रूण का, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं कोशिकीय श्वसन नहीं करती क्योंकि इनमें क्या नहीं होता? तो लाल रक्त कणिकाएं कोशिकीय श्वसन नहीं करती क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोग किस अंग पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं? तो माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोग पर जो अंग रहते हैं, कौन सा अंग रहेगा जो नकारात्मक प्रभाव डालेगा? तो यहां पर सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका श्वसन, ऑप्शन नंबर ए श्वसन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है? बताओ, अम्ल कहां होता है? एसिड।
आमाशय में, छोटी आंत में, अवशेषी अंग में या कोलन में, किस में अम्ल उपस्थित रहता है हमारे शरीर के किस हिस्से में? सुना है क्या? तो आमाशय में उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर ए अम्ल, एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा एंजाइम प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है? सिर्फ प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है। भाई बताओ, पता है आपको? इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन या फिर एमाइलेज? तो यहां पर सही आंसर है आपका एमाइलेज, सब में पाया जाता है केवल प्रोटोजोआ को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के आमाशय में संश्लेषित होता है? बताओ कौन सा? अभी हमने बताया आपको कि अम्ल पाया जाता है आमाशय में, अब कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन ये है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर फास्फोरिक अम्ल? तो सही आंसर है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी पाया जाता है आमाशय में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मक्का किसका अच्छा स्रोत है? क्या मिलता है अभी मक्का खाने से? बताइए। अभी वैसे भी बरसात के मौसम में मक्के बहुत आते हैं। स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर माल्टोज? तो मक्के में स्टार्च अच्छा होता है, ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं? पाचन पाइप और श्वसन पाइप, बताओ। ऑप्शन है ग्रास नली, गला, ग्रसनी या फिर स्वर यंत्र? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रास नली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्रास नली। अगला क्वेश्चन देखिए, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा होती है? फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज? तो जो टेबल शर्करा होती है वो आपकी होती है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, सुक्रोज होती है टेबल शर्करा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तथा रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शन है यकृत, वक, फेफड़ा या ग्रहणी? तो यकृत जो है आपका वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा और खून को साफ करेगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सब्जियां खराब होती हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट, जल, विटामिन या फिर एंजाइम? भैया जो भी चीज पानी में ज्यादा रहेगी सड़ जाएगी, सब्जियों में पानी की मात्रा ज्यादा रहती है इसलिए जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए फ्रिज में रखो या तुरंत ताजी ताजी सब्जियां लाओ, खाओ पियो ऐश करो, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइबर आहार में शामिल है क्या? इनमें से बताइए। फाइबर आहार, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, प्रोटीन या वसा? तो फाइबर आहार में सही आंसर हो जाएगा आपका सेलुलोज शामिल है, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नर एनाफिलीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? आपको पता है मादा तो खून पी लेते हैं, है ना, लेकिन नर कैसे ग्रहण करेंगे ये बताइए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वो करते हैं फूलों के मधु से, फूलों में जो रस होता है उससे करते हैं ग्रहण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय और कॉफी के ज्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाएगी? ज्यादा चाय कॉफी पियोगे तो आप बताओ। विटामिन बी, कैल्शियम, विटामिन सी या फिर एल्बुमिन? तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज्यादा चाय कॉफी पियोगे तो। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा है? तो हृदय के लिए यदि आपको हृदय स्वस्थ रखना है तो जैतून का तेल सबसे अच्छा होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आजकल राइस ब्रांड ऑयल भी खूब चल रहा है, राइस ब्रांड है ना, वो भी खूब ज्यादा चल रहा है ऑयल, मतलब अच्छा माना जाता है, उस पर ट्रांसफैट बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और सस्ता भी होता है। मानव शरीर में वसा का संचय कहां होता है? तो मानव शरीर में वसा का संचय आपका एडिपोज ऊतक में होता है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी एडिपोज ऊतक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, ग्लूकोज एक प्रकार है का क्या है बताइए? तो ग्लूकोज एक प्रकार का यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, एक काम तो करो, जरा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दो तो सही रहेगा, हमें पता भी चल जाएगा किस किसने पूरा वीडियो देखा। आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दे देते हैं, बाकी 2 गलत ऑप्शन मिटा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है और ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ए और बी में से बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का एक प्रकार इनमें से क्या है? क्या आपके 40+ सही गए जो पुराने स्टूडेंट हैं, और क्या नए स्टूडेंट के 30 क्वेश्चन सही गए? पहली बार चैनल पर कौन कौन आए कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका नाम हम पढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रात के 8:30 नहीं 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।